रूसी आर्मी ब्रिगेड में नए हथियार किस तरीके से शामिल हो गए हैं, एक और बड़ी खबर है। और यहां बात होगी अब पीकेजी मशीन को लेकर। यह पीकेजी मशीन गन का इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है, देखिए तस्वीर। अब इसके जरिए रूस की ताकत कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर होगा सवाल, क्योंकि दुनिया की शानदार मशीन गन्स में यह शुमार बताई जा रही है। और मशीन गन की रेंज, गोलियों की ताकत भी बेमिसाल होने का दावा किया जाता है। इसकी खासियत के बारे में ग्राफिकली इंफॉर्मेशन तो आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सुमित, यू बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, ये मैं ग्राफिकली इंफॉर्मेशन रख रही हूं, जरा समझा दीजिए आज के टाइम में इसको भी पोस्टरिंग करते हुए दुनिया के सामने लाना मतलब क्या है इसका? देखिए, दुनिया के सामने रूस ये दिखाना चाहता है कि उसके जो कॉम्बैट, उसके पे जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फेंट्री है उसके पास कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि इसका वजन कितना है, बहुत लाइट वेटेड है, 7 किलोग्राम की है। इसके अलावा इसके जो दूसरे ऑप्शन आप कह रहे हैं 1200 मीटर यानी करीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा ये टारगेट कर सकती है। निश्चित तौर पर इसकी रेंज है सबसे बड़ी, इसकी ताकत और इसकी लाइट। अगर आप देखें कि रूस के ज्यादातर वेपन, चाहे AK-47 कह लीजिए, हाल ही में AK-203 जिसको भारत को भी दिया गया है, भारत भी इस्तेमाल करेगा। और निश्चित तौर पर ऐसे वेपन्स, आपका कॉम्बैट वेपन्स, राइफल जो है वो रूस इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास ना तो इन साजो सामान की कोई कमी है, लेटेस्ट वेपन्स है, और इन्फेंट्री को ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक ग्राउंड पर, बैटल ग्राउंड पर सस्टेन करने के लिए ये काफी है। अब बैटल ग्राउंड से आज यूक्रेन के लिए कितनी अच्छी खबर आई है, मनीष इस पर सवाल करूंगी, क्योंकि अगली बड़ी खबर का रुख करूंगी जहां अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई डील को लेकर खबर आई है। हालांकि दुनिया के 7 ताकतवर देशों की बैठक यानी G7 समिट इस वक्त, जिस पर रूस की भी नजर है, G7 की मीटिंग में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया गया है और कल अमेरिकी राष्ट्रपति और जेलेंस्की के बीच समझौता हुआ। रूस को बेचैन करने वाला क्या यह समझौता साबित हो रहा है, मनीष? सवाल करूंगी क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच 10 साल के सुरक्षा समझौते को लेकर बड़ी खबर आई, और यह ऐसा समझौता है जो रूस यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है, क्योंकि 10 साल के इस सुरक्षा समझौते से यूक्रेन को वो ताकत मिलेगी जो उसे रूस के समक्ष खड़ी कर सकती है। और बाइडेन के हस्ताक्षर वाले समझौते के पन्नों से जेलेंस्की रूस पर जीत की नई इबारत लिख सकते हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को जीतता हुआ देख सकते हैं, और क्या पुतिन यूक्रेन में अमेरिकी दखल को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि पुतिन पहले ही किसी भी दखल का जवाब परमाणु बॉम्ब से देने की शपथ ले चुके हैं। तो बड़ी खबर यही है, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता, 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हुए हस्ताक्षर। G7 मीटिंग से पहले बाइडेन और जेलेंस्की के बीच समझौते को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां यूक्रेन की सैन्य मदद में इजाफा अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। और युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए यह कितनी बड़ी राहत की खबर है, इसको लेकर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। युद्ध के हालात में किए जा रहे इस समझौते का मतलब क्या है, और इस समझौते के तहत किस तरीके से यूक्रेन को मिलने वाली है और मजबूती, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका पहले से ही यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच 10 साल का यह समझौता यूक्रेन को मदद की गारंटी जरूर है, और यूक्रेन को नए नए सैन्य हथियार भी इसके जरिए कैसे हासिल होंगे। इंफॉर्मेशन आपके सामने, अमेरिका यूक्रेन के बीच हुए समझौते से यूक्रेन को आखिर क्या होने वाला है हासिल। 10 साल का यह समझौता है और यूक्रेन को अमेरिका से मिलने क्या वाला है F-16 फाइटर जेट, पैट्रियट मिसाइल, एडवांस रक्षा उपकरण, हथियार निर्माण में सहयोग, खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे और यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग। हालांकि अमेरिका यूक्रेन की नेटो में एंट्री को समर्थन भी करेगा और वित्तीय मदद। मनीष, एक क्विक रिएक्शन इस पर। की चर्चा बेटा सूली पर भरली करेंगे राम, वही कुछ यूक्रेन के साथ भी हो रहा है। बात तो ये हुई थी कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा, लेकिन नाटो का मेंबर तो बनने से रहा। तो अब जेलेंस्की को इटली बुलाया गया G7 में, वहां पर अमेरिका ने जो समझौता किया है उस समझौते के मुताबिक बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि हम अमेरिकी सैनिक वहां नहीं भेजेंगे। अगर अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे तो मतलब रूस जो कह रहा था कि आखिरी यूक्रेनियन तक की बलि दी जाएगी, वही होने वाला है। 10 साल का समझौता है, यानी 10 साल तक अमेरिका युद्ध लड़वाएगा यूक्रेन से। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है, या अमेरिका बनाम रूस का युद्ध यूक्रेन में होता हुआ अब अगले 10 साल तक देखने के लिए तैयार हो जाए। और सबसे आखिरी बात यह है कि इन सब के बदले में यूक्रेन को मिलेगा क्या? लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, यूक्रेन खत्म हो चुका है। इन सब का फायदा किसे मिल रहा है? उसे जो आकर साइन कर रहा है और ये कह रहा है कि तुम लड़ते रहो।
लेकिन रूस पर भी तो इसका असर होगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि 10 साल की डील से रूस नाराज जरूर होगा और रूस पहले से ही अमेरिकी दखल का जिस तरीके से विरोध करता आया है। सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल, क्योंकि डील के तहत यूक्रेन को तुरंत मिलेगी मदद और अमेरिकी मदद से ही यूक्रेन की ताकत कैसे बढ़ सकती है। हालांकि पुतिन दखल बढ़ने पर परमाणु युद्ध की तो धमकी दे रहे हैं और रूसी परमाणु युद्धपोत की क्यूबा में तैनाती को लेकर भी आज हमने एक बड़ी खबर सुमित बताई है, जहां पुतिन के पास परमाणु बॉम्ब का विकल्प हमेशा ही मौजूद है और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखने को लेकर दी जाती चेतावनियों को भी कैसे नजरअंदाज करें। देखिए अभी ये हो क्या रहा है, देखिए अमेरिका है, नाटो देश है, लगातार ये यूक्रेन को मदद तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब आदमियों की बात होती है, अभी जो क्राइसिस यूक्रेन के सामने है वो उसकी मैन पावर है, उसके पास इतने लड़ाके नहीं है, लगातार फोर्सफुली भेजा जा रहा है, उनके जो ओल्ड आप कह सकते हैं कि ओल्ड सिटीजन उनको भी लगातार डिप्लॉय किया जा रहा है। जो मैन पावर क्राइसिस है उससे यूक्रेन कैसे जूझेगा अगर आप देखें, और रूस ये जानता है कि जितना ज्यादा वक्त खींचेगा उतना ज्यादा रूस को फायदा। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा है कि कीव के कई की आर्मी बेसिस के ऊपर एयरफील्ड पे एक बार फिर रूस ने अटैक करने की कोशिश की। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इनकी कैपेबिलिटीज को हर तरफ से निष्क्रिय किया जा सकता है, इनको रिवाइव करने का टाइम ना दिया जाए। और ये रूस इसलिए भी जानता है कि वो अपने इन प्रेशर पॉइंट्स को, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो दूसरी तरफ हो बेलारूस हो, इन तरफ बढ़ाता भी जाएगा। तो एक तरीके का एक ट्रैप है जो ना सिर्फ वो यूक्रेन के लिए बल्कि वो नाटो देशों के लिए भी बिछा रहा है, ताकि वो इनको सपोर्ट ना करे और वो लंबा समय उसको मिल जाए रूस को, जिस तरीके से वो वॉर के अंदर। हालांकि रूस जितना भी टाइम बाय करने की कोशिश करे, यूक्रेन को तो हर लिहाज से मदद मिली है।